मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बच्चे, मैं आज आप लोगों के लिए ताज़ा खबर लाया हूं जो बिहार बोर्ड ने आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी दी है, बहुत बड़ा खबर दिया है जो 12th बोर्ड के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, उन लोगों के लिए मैथ में कुछ पैटर्न चेंज हुआ है जो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। अब हम लोग पहले बात करते हैं क्या आपका चेंज हुआ है। अब प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बताया, जो केसी सिन्हा का जो बुक चलता है उन्होंने बताया है, जो पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो मैं बताता हूँ, उन्होंने ही बिहार बोर्ड को बताया, उनकी क्या क्या गाइडलाइन है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर चैप्टर के फॉर्मूले पर दे विशेष जोर, इन्होंने कहा है। कौन? केसी सिन्हा ने। फिर केसी सिन्हा के अनुसार ऐसा रहेगा पैटर्न कैसा रहेगा उस पर बात करते हैं। पैटर्न रहेगा वस्तुनिष्ठ, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। वो 100 हो जाएगा आपके एग्जाम में, 100 पूछा जाएगा, उसमें आपको 50 का जवाब देना है। बच्चे देखिए कितना ईजी है आपके लिए, समझ रहे हैं ना। 100 पूछा जाएगा, उसमें 50 का जवाब देना है आपको। फिर लघुतरीय प्रश्न रहेंगे 30, उसमें 15 का जवाब देना है। फिर दीर्घोत्तरीय रहेंगे 8 में उसमें 4 का जवाब देना है। तो आप समझ जाइए 100 नंबर कितना ईजी हो गया आपके लिए लाना। वस्तुनिष्ठ रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 50 का आंसर देना होगा, तो 50 नंबर ऐसे ही हो गया। फिर लघुतरीय रहेगा 30 और उसमें 15 का जवाब देना है, तो 15 दूनी 30, 50 30 80। और दीर्घोत्तरीय रहेंगे 8 प्रश्न, उसमें 4 का जवाब देना है, तो 4 सब 5-5 नंबर के होंगे, तो 5 चौक 20 नंबर, तो 100 नंबर हो गया ना। 50 नंबर, फिर 30 नंबर, फिर 20 नंबर, 100 नंबर हो गया। कितना इजी हो गया आपके लिए बच्चे। अब एकदम मजे से पढ़िए आप, आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। 90+ आप मैथ में कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर आप मैथ पढ़ते। अब देखिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ बच्चे कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे और कौन कौन चैप्टर से नहीं आएंगे। ये बात को भी जाहिर क्लियर कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने, केसी सिन्हा ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे और किस किस से नहीं आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा बच्चे। अब है हर चैप्टर के फॉर्मूले पे दे विशेष जोर, ये केसी सिन्हा बता रहे हैं आपको, और आपको भी ध्यान देना है। केसी सिन्हा ने बताया कि छात्रों को हर चैप्टर में फॉर्मूले पर विशेष जोर देने की सलाह दी। कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फॉर्मूला से ही ज़्यादातर प्रश्न रह सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह रहा है कि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहेगा। इस कारण फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार करें। इसका फायदा यह होगा कि छात्र जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उससे उनके प्रश्न आ जाएंगे। प्रोफेसर सिन्हा ने बताया कि बोर्ड ने सिलेबस को कम नहीं किया, बल्कि उसके प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ा दी है। तो ये केसी सिन्हा कह रहे हैं बच्चों आप लोगों को कि आप लोग सिलेबस में जो भी है, सिलेबस कम नहीं होगा। बिहार बोर्ड का जो मैथ का सिलेबस की कटौती नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया जा रहा है, समझ रहे। जहाँ 60 क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको आंसर 50 का देना है, समझ रहे हैं। और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रश्न होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड होंगे, मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा आपसे। लघुतरीय में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब आप फॉर्मूला जो भी चैप्टर है उसका फॉर्मूला आप जरूर ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आने वाले बच्चे। क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला से ही आएगा, फॉर्मूला आप लोग एकदम रट घोर करके पी जाइए बच्चे, समझे ना। और देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, किस चीज़ से नहीं आएगा। ये प्रोफेसर केसी सिन्हा बताए हैं इस बात को, मैं आपको लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए कह रहे हैं केसी सिन्हा, 2 महीने का समय है, अभ्यास पर दे अधिक जोर। उन्होंने छात्रों की सलाह दी कि जितना अभी तक पढ़ा है उसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में नया पढ़ने से अधिक जो पढ़ा है उसी का अभ्यास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर चैप्टर से आएंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक होने से आप आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उससे ही उत्तर लिख पाएंगे। कैलकुलेशन चैप्टर से 40%, कैलकुलस चैप्टर से 40% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रोफेसर केसी सिन्हा कह रहे हैं बच्चे कि अब 2 महीना आपके पास समय है, मात्र दिसंबर और जनवरी, समझ रहे हैं। तो उसमें आपको जो चैप्टर आप पढ़ लिए अभी तक, या जो चैप्टर इजी है, और जो कैलकुलस का जो चैप्टर है बच्चे, वहीं से 40% क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, कैलकुलस में जो चैप्टर है। और उन चैप्टर को आप एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसका ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा अच्छे से क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो सबको आप अच्छे से याद कर जाइए, फॉर्मूला ही सब पूछा जाएगा। एकदम क्लियर कर रहे हैं केसी सिन्हा, संकेत दिए हैं, समझ गए बच्चे। और मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग एकदम पूरा ध्यान रखिएगा बच्चे। गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा ने हिंदुस्तान टेली काउंसिलिंग में छात्रों को बताए प्रश्न के पैटर्न। सिलेबस के सभी चैप्टर से रहेंगे प्रश्न, विकल्प ज़्यादा रहने से परीक्षार्थियों को होगी आसानी। अगर आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो आपको आसानी होगा।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फॉर्मूला से ज़्यादातर प्रश्न रह सकते हैं। लेकिन क्लियर हो गया कि फॉर्मूले एकदम रहवे करेगा, फॉर्मूला रट जाइए, वही इस बार एकदम 90+ लाना है आपको मैथ में, समझे ना। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें लैंग्वेज और एरिया वाले प्रश्न नहीं रहेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी देखिए, अब मैं बोला था ना कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो केसी सिन्हा सजेस्ट किए हैं, वो एकदम यही सबसे प्रश्न भी आएगा आपका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर में है, इससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें भी एक बात है, इसमें लैंग्वेज और एरिया वाले प्रश्न नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ तक बता दिया कि कौन से कहाँ से प्रश्न नहीं रहेंगे, भी क्लियर कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कहा गया लीनियर प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज और एरिया से प्रश्न नहीं रहेंगे। फिर अगला है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर और 3D से भी क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न होंगे, वेक्टर और 3D से। इसको एकदम अच्छे से आप ध्यान रखिएगा बच्चे, वेक्टर आपका फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप एकदम देख ही लीजिएगा अच्छे से। फिर है मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स से भी आपका क्वेश्चन होगा, इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटर, समझ गए ना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगला चैप्टर है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इससे भी प्रश्न पूछा, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इससे भी आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा। फिर है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन, ये सबसे भी प्रश्न आने वाला बच्चे, आप ध्यान रखिएगा, एकदम आएगा ये सबसे प्रश्न। केसी सिन्हा बता रहे हैं, ये बहुत ब्रांड है, समझिए बिहार का ब्रांड है, बिहार बोर्ड का, और इन्होंने सजेस्ट किया, एकदम यही सब आने वाला बच्चे, आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ, अब इन बातों का भी कुछ ख्याल रखें जो इन्होंने बताया, टिप्स दिया है कुछ, केसी सिन्हा आपको कुछ टिप्स दिया है जिससे आप 90+ नंबर ला सकते हैं मैथ में, एकदम ध्यान रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए केवल फॉर्मूले को याद करें, ज़्यादातर प्रश्न सीधे सूत्र से जुड़े हुए रहेंगे। कितना इजी टिप्स बताएं आपको, कौन, प्रोफेसर केसी सिन्हा बता रहे हैं कि आपको फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, ऑप्शन दे देगा कौन फॉर्मूला सही है। लघुतरीय प्रश्न में, अब दूसरा टिप्स है, लघुतरीय प्रश्न में चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न रह सकते हैं, इनका उत्तर 2 या 3 स्टेप में देना है, समझ गए। लघुतरीय में 2 या 3 स्टेप में देना है उत्तर, और भी क्या रहेंगे, फॉर्मूले चैप्टर के थोड़ा सा अंदर से रहेंगे, वो भी फार्मूला बेस्ड रहेंगे। अब अगला टिप्स है बच्चे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में फॉर्मूला जरूर बनाएं। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा, 8 प्रश्न पूछेगा, उसमें आपको 4 जवाब देना है, वो चारों रहेगा 5-5 नंबर का। तो उसमें अगर दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा तो उसमें आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, इससे अच्छे अंक आते हैं। इसका उत्तर भी स्टेप वाइज देना चाहिए, समझ गए। प्रोफेसर केसी सिन्हा हैं, बता रहे हैं इन सब बातों का, समझ गए बच्चे। अब प्रोफेसर केसी सिन्हा देखिए यही हैं, और मैं आपको और कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। और देखिए बच्चे, मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 12th बोर्ड का, आप एकदम, मैं स्वयं BHU से, और हिंदी और इंग्लिश में मैं PG कर रखा है, समझ गए ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, अच्छे से आप देखिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा इस तरह का न्यूज़ और वीडियो लाता रहता हूँ पढ़ाई से संबंधित, और मैं पढ़ाता भी हूँ, ओके।